महादेव कहते हैं, जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जीवन में चाहे समय जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और यदि दुख हो तो बढ़ जाता है। अपने जीवन में कभी भी किसी को आनंद में वचन ना दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही कभी दुख में निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने से कई अच्छा है कि आप अपना काम करें, भले ही उसे आप पूर्णता से करना पड़े। जिंदगी में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। महादेव कहते हैं, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, पर सच बात तो ये है कि जो अपने होते हैं वो कभी झुकने ही नहीं देते। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, बल्कि अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। महादेव कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और यदि पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। स्वयं को भगवान पर छोड़ दो और अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। महादेव ने कहा है कि अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। ये सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि मैं सीख रहा हूँ। महादेव कहते हैं, स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्ते को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वो कभी नहीं टूटते। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों को उतार कर फेंक देता है और नए को धारण कर लेता है, उसी प्रकार ये आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण कर लेती है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ना ही जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। जिस प्रकार मछली जंगल में नहीं तैर सकती है और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता है, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, बल्कि आप खुद सही बन जाओ। हो सकता है आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। जिंदगी में किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि धोखा इंसान नहीं देता, बल्कि धोखा तो उनकी उम्मीदें देती है जो वो दूसरों पर रखता है। जब तक आप अपनी समस्याएं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। संसार के सभी धार्मिक रीति रिवाज एक ही संकेत देते हैं, प्रेम का, करुणा का और क्षमा करने का। जरूरी ये है कि ये सभी हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं है, और रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं है। एक अच्छी प्रेरणा और ईमानदारी से आत्मविश्वास आता है, जो दूसरों के विश्वास और सम्मान को आकर्षित करता है। इसलिए आशीर्वाद का असली स्रोत तो हमारे मन में है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमें अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिखेगी। जीवन या तो स्वीकार किया जा सकता है या फिर बदला जा सकता है। अगर स्वीकार ना किया जाए तो बदलना आवश्यक है, और अगर बदला नहीं जा सकता तो स्वीकार करना आवश्यक है।
महादेव कहते हैं कि अगर आप एक जानवर से थोड़ी भी सहानुभूति दिखाते हो तो वो आप पर विश्वास करने लगता है। जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि ये हमारे अंदर छिपी हुई सामर्थ्य को बढ़ाने आती है। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना है तो जरा भीड़ से हट कर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। देखते समय केवल देखे, सुनते समय केवल सुने और महसूस करते समय केवल महसूस करे और सोचते समय केवल सोचे, यही वास्तविक कर्म है। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है, लेकिन लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर ये सच है ऐसा विश्वास करने लगते हैं। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो चिंता किस बात की, क्योंकि चिंता करना कोई समाधान नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय।